राजधानी भोपाल में ईरानी डेरा पर पुलिस की सटीक कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद न सिर्फ भोपाल पुलिस बल्कि देश के 6 राज्यों की पुलिस भी ईरानी गैंग से जुड़े फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। पुलिस की इस आपराधिक गिरोह से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ईरानी गैंग पर की गई कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर चेन स्नेचिंग और छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण देखने को मिला है। जांच में सामने आया है कि गिरोह सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसी के चलते अलग अलग राज्यों में इस गैंग के सदस्यों के खिलाफ वारंट जारी किए गए। पुलिस लगातार इस आपराधिक गिरोह को लेकर पड़ताल कर रही है और हर पहलू से जानकारी जुटा रही है। फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए टीमें बनाई गई हैं जो तकनीकी और जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी उस आधार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही ईरानी गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। यदि जांच में संपत्तियों में किसी तरह की विसंगति होगी या वो प्रामाणिक स्रोतों से अर्जित नहीं पाई जाती तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लगभग एक सप्ताह पहले हमारे द्वारा यहाँ पर अवैधानिक गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा कई मोबाइल फोन और वाहन जब्त करे थे, जिसमें वर्तमान में तफ्तीश में आया है कि लगभग 9 मोबाइल जो है उसमें से चोरी या स्नैचिंग के पाए गए हैं और 7 मोटरसाइकिल जो है वो चोरी या अन्य अपराध में संलिप्तता पाई गई है, जिसमें वो करी है। शेष की तफ्तीश जारी है। इसमें से मुख्यतः एक जो वाहन है वो तेलंगाना से चोरी है, बाकी के वाहन भोपाल लोकल से हैं और एक वाहन जो है बड़वानी से जो है धोखाधड़ी के अपराध में संलिप्त पाया गया है। शेष वाहनों की तफ्तीश जारी है और संभावना है कि और भी इसमें अपराध की जानकारी मिलेगी। तो अभी तक इसमें कितनों गिरफ्तार किया हुआ, कितनों की बात है? अभी तक इसमें हमने जो प्रथम दस्तिया करे थे 32 लोगों की गिरफ्तारी करी थी। इसमें से अभी 2 हमारे आरोपी हैं जो फरार हैं, जिनकी संलिप्तता अपराध में आ रही है, जिसकी मुख्य रूप से मोबाइल फोन के सौदागर के रूप में चोरी के मोबाइल फोन के लेने या उसको खरीदने के संबंध में उनके घर से जब्त हुई थी। इसमें तो राजू ईरानी का भी नाम इसमें आ रहा है। हाँ, नहीं, हमारे जो थाना में अपराध है उसमें कई आरोपी हैं जो शेष रह गए हैं, जो वांटेड हैं, जिसमें से राजू ईरानी, काला ईरानी और भी अब्बासी, ऐसे करके कई नाम हैं। तो पुलिस इनकी सूचना पर क्लिक कर रही है। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। तो जानकारी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी ये जो है इनके जो मेन मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि जो लोकल थाना क्षेत्र है और लोकल जिला है उसको छोड़कर अन्य थानों में डायरेक्टली अपराध में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोकल के थाना उसमें डायरेक्टली अपराध में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। तो उस संबंध में कई राज्यों की पुलिस है उनको संपर्क कर रहे हैं। हमने इसके संबंध में एक रेडियो मैसेज भी कम्युनिकेट किया है, जिसमें हमें कुछ जानकारी मिल रही है और जैसे जैसे जानकारी आती है हम उनके साथ सहायता प्रदान करते हैं।